नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास लेके जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड चार्जेस इन बैंकिंग। देखिए, बैंक जो है डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी लेता है अपने लोन को सिक्योर करने के लिए। जिस तरीके से स्टॉक लेता है, गोल्ड लेता है या फिर व्हीकल। ये सिक्योरिटी जो है दो तरीके की हो सकती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। और यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के एक्ट लागू होते हैं, लीगल एक्ट, जैसे टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एंड आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सरफेसी एक्ट 2002 और कंपनीज एक्ट 2013। ये कोई भी अलग अलग जो है प्रॉपर्टी पे अलग अलग लीगल एक्ट जो है लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या होती है हमारी प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक ऑब्टेन करता है सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट देयर लोन एक्सपोजर। बैंक अपना एक्सपोजर को जो है सिक्योर करना चाहता है, इसके लिए वो प्राइमरी सिक्योरिटी भी लेता है और कोलेटरल। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? जो एसेट लोन के अमाउंट से क्रिएट की जाती है। जिस तरीके से व्हीकल व्हीकल लोन, तो कार जो क्रिएट की जाती है किससे? कार लोन से। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? ये एसेट पहले से अवेलेबल होती है, लेकिन उसके ऊपर बोरोवर चार्ज क्रिएट कर देता है बैंक की फेवर में। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है ये होती है कोलेटरल वाली, तो एग्जिस्टिंग होती है जो जिसका चार्ज क्रिएट करा देता है कस्टमर बैंक के फेवर में। और प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जिसको लेने के लिए वो लोन लेता है, लोन के अमाउंट से जो क्रिएट की जाती है। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है। कौन सा चार्ज, कौन सा क्रिएट होगा, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, ये इन सब पे जो है डिपेंड करता है। जैसे ई मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उस पे मॉर्गेज चार्ज क्रिएट होता है। मूवेबल एसेट होती है उस पे या तो लियन होगा या प्लेज होगा या हाइपोथिकेशन होगा। इसी तरीके से अनएक्शनेबल क्लेम जो होते हैं उन पे असाइनमेंट चार्ज क्रिएट होता है। पेपर और डीमेट पे जो है क्या होगा? लियन क्रिएट चार्ज क्रिएट होगा। गारंटी पे पर्सनल लाइबिलिटी होती है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करें। ब्रॉड ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का जो है ब्रॉडली ग्रुप ये है, कैटेगरी इसके अंदर है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हमारी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें जो है क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगी। एम्बेडेड मशीनरी वो जो फिक्स होती है वो। और शिप, वैसे आपको लगेगा कि शिप जो है वो चल सकती है, लेकिन इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है काउंट किया जाता है। अगर शिप पे आ गया तो वहां पे अब बात ये है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब बात ये है कि उस पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो वो होता है टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब इस पे बात है, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? दैट इज मॉर्गेज। क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा, लैंड पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? तो मॉर्गेज होता है। बिल्डिंग पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? मॉर्गेज। इसी तरीके से एम्बेडेड मशीनरी पे कौन सा होता है? दैट इज द मॉर्गेज। और शिप पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? दैट इज द मॉर्गेज। और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? टीपीए 1882। इसी तरीके से एक्शनेबल क्लेम की हम बात करते हैं। कोई ऐसा कोई भी ऐसा लोन जिसमें ना तो हम मॉर्गेज अवेलेबल है, ना ही प्लेस, ना ही हाइपोथिकेशन, तो वो बन जाएगा एक्शनेबल क्लेम उस पे। अगर किसी प्रॉपर्टी पे ना मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट हो सकता है, ना लियन, ना प्लेज, ना हाइपोथिकेशन, तो वहां पे क्रिएट होगा असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट होगा। जैसे कि एफडीआर, एलआईसी पॉलिसी, एनएससी, किसान विकास पत्र, बुक डेट्स। आप बैंकिंग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं, उसको यहाँ पे आप भूल जाइए। हम पॉलिसी के हिसाब से, हम आरबीआई के हिसाब से बात करेंगे कि आरबीआई हमें क्या कहता है। आरबीआई के हिसाब से एफडीआर पे चार्ज क्रिएट होगा असाइनमेंट। वहां पे आप एफडीआर पे आप लियन नहीं मार्क करेंगे,
अगर आप एफडीआर पे लियन चार्ज क्रिएट आपने लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको वो आंसर देना है जिसके आपको नंबर मिलने हैं। तो नंबर मिलेंगे इसके एक्शनेबल क्लेम यानी एफडीआर, एलआईसी पॉलिसी, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और बुक डेट्स पे हमारा कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? दैट इज द असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है क्रिएट होगा और इस पे आपका एक्ट एप्लीकेबल कौन सा होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और उस पे चार्ज क्रिएट होगा असाइनमेंट। इसी तरीके से मूवेबल एसेट की हम बात करें, ऐसे एसेट जिनको हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, जैसे गुड्स, व्हीकल, मशीनरी, नॉट फिक्स। यहाँ पे एम्बेडेड मशीनरी थी यानी जो फिक्स थी। अगर एम्बेडेड मशीनरी बोल देगा तो मॉर्गेज लगेगा। अगर वहां पे मशीनरी नॉट फिक्स लिख दिया, सिर्फ मशीनरी लिख देगा, दैट इज द ये इनमें से मॉर्गेज वो नहीं होगा। मॉर्गेज लगेगा एम्बेडेड मशीनरी पे जो फिक्स कर दी गई है उस पे। तो मूवेबल एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट जिनको हम एक प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, जैसे कि गुड्स यानी स्टॉक, व्हीकल्स, मशीनरी और भी कोई एसेट जो मूव कर सकता है। इस पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईसीए 1872, वो इस पे एप्लीकेबल होगा। अब बात ये है कि इस पे चार्ज कौन सा लगेगा? तो इस पे चार्ज लग सकता है लियन का, इस पे चार्ज लग सकता है प्लेज का, इस पे चार्ज लग सकता है हाइपोथिकेशन का। अब जैसे कि लियन कहाँ लगेगा, लियन कहाँ लगेगा, प्लेज कहाँ लगेगा? लियन लगेगा सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर पे। ठीक है, ये लियन लगेगा आपका सिक्योरिटी, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर पे, वहां पे क्या लगेगा? लियन लगेगा। और प्लेज वहां लगेगा जहां पे पोजीशन इज विद द बैंक। जहां पे प्लेज लगेगा वहां पे जहां पे पोजीशन जो है वो बैंक के पास होगा, तो वहां पे प्लेज लगेगा। गुड्स अगर स्टॉक है तो भी जो क्या होगा? प्लेज होगा। हाइपोथिकेशन की अगर हम बात करें, अगर पोजीशन इज विद द बोरोवर, अगर किसी केस के अंदर पोजीशन बोरोवर के पास है तो वहां पे लगेगा हाइपोथिकेशन। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। लियन लगेगा सिक्योरिटी जैसे शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर पर। प्लेज लगेगा उन केसेस में जहां पे पोजीशन इज विद द बैंक, पोजीशन इज विद द बैंक। और अगर हाइपोथिकेशन वहां लगेगा अगर पोजीशन इज विद द बोरोवर। एक एक करके फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं पेपर और डीमैट सिक्योरिटीज के बारे में। पेपर और डीमैट सिक्योरिटी के केस में क्या होगा? शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड के केस में क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है लागू होगा और इसमें लियन, जैसे मैं अभी आपको बताया था, इन पे लियन जो है चार्ज क्रिएट होगा शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड के ऊपर। अब गारंटी की हम बात करते हैं। गारंटी ऑफ प्रमोटर की बात हो सकती है और थर्ड पार्टी की हो सकती है। इस पे कौन सा एक्ट लागू होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होगा। पर्सनल लाइबिलिटी, इस पे पर्सनल लाइबिलिटी होती है, कोई चार्ज क्रिएट इसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी होती है। अब टाइप ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ चार्जेस कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं परिपासु चार्ज। परिपासु चार्ज किसको कहते हैं? ये तब क्रिएट करते हैं जब दो या दो से ज्यादा बैंक उसमें इन्वॉल्व हो और फॉर्मली एग्रीमेंट हो उनके बीच, और जब चार्ज को जो है शेयर किया जाए इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव लोन, तो वहां पे हम बोलते हैं परिपासु चार्ज, यानी इक्वल प्रपोर्शन सिक्योरिटी शेयरिंग। एक बार लिख लीजिएगा, परिपासु चार्ज क्या होता है, किसको कहते हैं? ये तब क्रिएट करते हैं जब दो या दो से ज्यादा बैंक उसमें इन्वॉल्व हो और फॉर्मली एग्रीमेंट हो उनके बीच,
और जब चार्ज को शेयर किया जाए इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव लोन, लोन के रिस्पेक्ट में जो है चार्ज को शेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं परिपासु चार्ज। अब हम बात करते हैं फिक्स चार्ज की। ये चार्ज उन एसेट पर क्रिएट करते हैं जो थ्रू आउट द लोन एक जैसा बना रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट एसेट बनी रहेगी। जैसे हमने व्हीकल पे जो है अगर चार्ज कर दिया कोई लोन तो वो कार तो सेम बनी रहेगी, तो उसको कहते हैं फिक्स चार्ज। अब फ्लोटिंग चार्ज की अगर हम बात करें, ये हम उन चार्जेस को कहते हैं जो उन एसेट के ऊपर क्रिएट होते हैं जो रोटेट होते रहते हैं। जैसे सीसी के केस में स्टॉक जो है हमारा रोटेट होता रहता है, वहां हमारा फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है। फिक्स चार्ज जहां पे हमारा जो चार्ज जो है एक फिक्स हो जाता है, जैसे व्हीकल पे हमारा चार्ज हो गया, कार पे हमारा चार्ज हो गया, तो हमारी जो है एसेट उसके अंदर कांस्टेंट रहती है, एक ही रहती है। फ्लोटिंग के अंदर बदलती रहती है, जैसे सीसी के केस में हमारा स्टॉक बदलता रहता है। परिपासु चार्ज क्या है, अगर वहां पे बैंक जो है फॉर्मल एग्रीमेंट के बीच हो और उनके बीच चार्ज को शेयर किया जाए इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव लोन, दैट इज द टाइप ऑफ चार्जेस। फिर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। परिपासु चार्ज का यूज व्हेन मल्टीपल बैंक लेंड जॉइंटली सिक्योरिटी शेयर इन द प्रोपोर्शन टू देयर आउटस्टैंडिंग। फ्लोटिंग अभी हमने जो है डिस्कस किया ऑन एसेट दैट कीप चेंजिंग, जो चेंज होती रहती है, जैसे स्टॉक चेंज हो जाता है, सीसी लिमिट के अंदर स्टॉक चेंज होता रहता है। इसी तरीके से फिक्स चार्ज वो होता है ऑन एसेट दैट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है, जैसे कार फाइनेंस अंडर व्हीकल लोन। अब हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम जो है लियन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।